अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर 1 टॉपिक पढ़ रहे थे पीरियोडिक रिलेशनशिप, और उसमें लास्ट टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ऑक्साइड। इसी क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन भी बुक में भी दिया गया, इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी ये टॉपिक, और इसके अंदर से भी एक दो शॉर्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसी तरह से डेफिनेशन, व्हाट आर कॉल्ड ऑक्साइड्स, हम किन को ऑक्साइड्स कहते हैं। उसी तरह से जैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो हम लिखेंगे कि व्हेन ऑक्सीजन फॉर्म बॉन्ड विद अदर एलिमेंट इट विल कॉल्ड एज ऑक्साइड। व्हेन ऑक्सीजन कंबाइन और बॉन्डेड with other element of the periodic table it is called as oxide, हम इसको ऑक्साइड बोलेंगे। अब उसी तरह से कि ऑक्साइड्स की भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव केमिस्ट्री यानी कि डिफरेंस आ जाएगा अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे ऑक्साइड्स की नेचर में, ठीक है, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में। इसको हम सिंपली एक लफ्ज़ से डिनोट करते हैं कि देयर इज़ एन एक्सटेंसिव केमिस्ट्री। एक्सटेंसिव केमिस्ट्री मीन कि हम उनकी जो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं डिफरेंट ऑक्साइड्स की, वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। किस वजह से डिफरेंट होती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग। यही चीज़ें हम पिछले टॉपिक में भी कर चुके हैं। ऑक्साइड्स की नेचर ऑफ बॉन्डिंग के ऊपर केमिस्ट्रीज़ क्या हो जाएगी, एक दूसरे के हवाले से चेंज हो जाएगी। अच्छा, ऑक्साइड्स को क्लासीफाई किया गया नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग के ऊपर उसी तरह से कि इनकी पहली क्लासिफिकेशन के ऑक्साइड्स आयनिक हो सकते हैं, नंबर 2 कोवलेंट, और नंबर 3 क्या आ जाएगा इसके, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मीन जिसमें आयनिक करैक्टर भी होगा और साथ साथ कोवलेंट भी। यहाँ जो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन पढ़नी है ऑक्साइड्स की, वो कहता है इनकी एक और क्लासिफिकेशंस भी बनी जो कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स मीन कि ये बेसिक नेचर शो करते हैं, नंबर 2, या ये शो करेंगे एसिडिक नेचर, और इनके साथ एक और क्लास एम्फोटेरिक नेचर। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर इट इज़ कॉल्ड एज बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक। तो ये एक टाइप की क्लासिफिकेशन, और दूसरी जो है वो इसी से रिलेट करती है। यहाँ हम कहें कि बेसिक नेचर आयन से रिलेट करती है, एसिडिक नेचर कोवलेंट से रिलेट करती है, और एम्फोटेरिक जो है वो इनके इन बिटवीन जो है वो रिलेशन करती है। हम ये कह सकते हैं कि ऑक्साइड्स वो जिनके अंदर ज़्यादा आयनिक नेचर होगा वो बेसिक, जिनके अंदर ज़्यादा एसिडिक नेचर हो और कोवलेंट टाइप बॉन्डिंग होगी वो एसिडिक, जिसमें इनके इन बिटवीन आ जाएगी वो एम्फोटेरिक। तो हमने ऑक्साइड्स को यहाँ स्टडी अब इन पॉइंट्स से नहीं करना, इनको स्टडी करना है बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर और एम्फोटेरिक, जिसमें इनडायरेक्टली जो है वो यही वाला आइडिया आ जाएगा आयनिक, कोवलेंट और इंटरमीडिएट का। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड्स क्या होंगे? तो ऐसे ऑक्साइड्स जिनको जब डिज़ोल्व करें पानी में तो वो बेस जनरेट करें, स्ट्रॉन्ग बेस या अल्कली जनरेट करें, उन ऑक्साइड्स को क्या बोलेंगे, बेसिक ऑक्साइड। ऐसा कि अगर हम एग्जांपल लें सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का इसको पानी में डिज़ोल्व करें तो ये जनरेट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब है ये ऑक्साइड क्या हो जाएगा, बेसिक इन नेचर होगा। अच्छा, बेसिक ऑक्साइड्स को डिफाइन कैसे करना है? ये एक एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो कि आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग बेसिक ऑक्साइड वो होता है जो कि डोनेट करे ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन डोनर जो होगा वो बेसिक ऑक्साइड होगा। तो अब अगर हम देखें, जब हम इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो सोडियम अपने में से ऑक्साइड आयन डोनेट कर देता है। मतलब हम लिखें तो ऐसे ये बनेगा सोडियम आयन प्लस ऑक्साइड आयन। ये जो ऑक्साइड आयन है ये वाटर के अंदर इस तरह से फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि पानी में से हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोक्सल
OH फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो हम इसको लिखें O-2 प्लस H2O, तो ये यहाँ से क्या करेगा, H प्लस आइन एक्सेप्ट करके हाइड्रोक्साइड आइन में चेंज हो जाएगा। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो ये इस तरफ भी है, इस तरफ भी, ये कैंसिल, तो हमारी कंप्लीट इक्वेशन यही बनेगी कि Na2O प्लस H2O, आगे हमें क्या मिलेगा, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने डेफिनेशन देखी कि हम बेसिक ऑक्साइड्स उनको बोलेंगे कि जो कि पानी के अंदर जब हम उनको डिज़ोल्व करें तो बेस जनरेट करेंगे। मैंने कहा वो बेस जनरेट क्यों करेंगे कि हम इसकी डेफिनेशन देखते बेसिक जनरेट होने की वजह से हम इनको बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। और हमें कैसे पता चलेगा कि किस तरह से ये बेस जनरेट होती है, तो बेसिक ऑक्साइड वो होते हैं जो कि डोनेट क्या करते हैं, ऑक्साइड आइन। वो ऑक्साइड आइन पानी के अंदर प्रोटॉन एक्सेप्ट करके किस में चेंज हो जाता है, बेस में, हाइड्रोक्सल आइन में चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई बेसिक ऑक्साइड की। अब हम देखते हैं एसिडिक ऑक्साइड की, कि एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से होंगे। तो एसिडिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड होंगे जो कि पानी में डिज़ोल्व होने पर एसिड जनरेट करें, ठीक है, या गिव एसिड, या एसिड को क्या करें, जनरेट करें। इसमें हम एग्जांपल लें सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, अगर हम इसको पानी में डिज़ोल्व करें तो ये डिज़ोल्व होने पर जनरेट करेगी सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसको पानी में डिज़ोल्व करें तो ये डिज़ोल्व होने पर जनरेट करेगा फास्फोरिक एसिड। तो ये इसका मतलब है ऐसे ऑक्साइड अब इनको पानी में डिज़ोल्व करें तो एसिड जनरेट होने की वजह से हम इनको क्या बोलेंगे कि दीज आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड्स। यहाँ हम इसकी भी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि हम इनको एसिडिक क्यों बोलेंगे, ऐसे ऑक्साइड जो कि एक्सेप्ट करेंगे नेगेटिव आइन या ऑक्साइड आइन। अगर हम उसको पानी में डिज़ोल्व करें तो किसी नेगेटिव आइन या ऑक्साइड आइन को एक्सेप्ट करने वाले ऑक्साइड क्या जनरेट करते हैं, एसिड, और ऐसे ऑक्साइड कहलाएंगे एसिडिक ऑक्साइड। ऐसा कि अगर हम सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को जब डिज़ोल्व करते हैं तो ये एक्सेप्ट करती है पानी में से OH नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये एक्सेप्ट करने पर बनेगा HSO4 नेगेटिव, और जब ये हाइड्रोजन इधर लगेगा ये बन जाएगा H2SO4। इसका मतलब ये ऑक्साइड हमारा क्या कहलाएगा, एसिडिक ऑक्साइड कहलाएगा। अगर हम देखें बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड, तो जैसे पढ़ा हुआ है कि एसिड और बेस मिलें तो वो मिलकर बनाते हैं सॉल्ट। तो इसी तरह से कहता है अगर हम कंबाइन करें सोडियम ऑक्साइड प्लस सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, तो यहाँ देखें ये बेस है बेसिक ऑक्साइड, ये एसिडिक है, तो इसने एक्सेप्ट करना है ऑक्साइड आइन और इसने डोनेट करना है। तो जब ये इसको देगा ऑक्साइड तो ये बन जाएगा सल्फेट, ये हमारा एक साल्ट बन जाएगा सोडियम सल्फेट। इसका मतलब ये एक एसिड बेस टाइप क्या कहलाएगा, रिएक्शन कहलाएगा। इसके बाद आ गई एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होंगे, एम्फी मीन डुअल, जो कि दोहरा बिहेवियर शो करेंगे। दोहरा मीन कि ये एक्ट करेंगे एज आ एसिडिक ऑक्साइड एज वेल एज आ बेसिक ऑक्साइड। डिपेंड करेगा कि ये उस वक्त एसिड के तौर पर एक्ट करेंगे जब इनके साथ रिएक्ट करेगी स्ट्रॉन्ग बेस, और ये एक्ट करेंगे उस वक्त बेसिक जब इनके साथ रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो ये एसिड क्या करेंगे, एक्ट करेंगे एज आ बेस, मतलब क्या होगा, ऑक्साइड आइन देंगे। और अगर हम इनका स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करवाएंगे तो ये एक्ट करेंगे एज आ एसिड, मतलब एक्सेप्ट करेंगे नेगेटिव आइन या क्या एक्सेप्ट करेंगे ऑक्साइड आइन। तो ऐसा डुअल नेचर शो करने वाले ऑक्साइड क्या कहलाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हम इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं, इसमें एग्जाम्पल आ जाती है जिंक ऑक्साइड की। कहता है अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड से तो देखें यहाँ पर इसने अपना ऑक्साइड आयन डोनेट कर देना है, तो इसने एक्सेप्ट करके क्या बना लेना है, वाटर, कि अगर ये एसिड के तौर पर आया तो ये एक्ट करेगा एज आ बेस, तो ये बनेगा वाटर प्लस क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। इसका मतलब यहाँ ये बेसिक ऑक्साइड है। और अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से
NaOH से विच इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, साथ हम वाटर लिखते हैं तो बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसने यहाँ से नेगेटिव आयन क्या कर लेना है, एक्सेप्ट करना है। तो ये बनेगा जिंक, जिंक की वैलेंसी है कि वो टेट्रा यानी कि 4 हाइड्रोक्सल आयन से क्या करेगा, कंबाइन करेगा, टेट्रा वैलेंसी शो करेगा यहाँ पर। ये कोऑर्डिनेशन टाइप कंपाउंड है वो बनेगा। तो कंप्लीट फार्मूला हमारा बनेगा Na2ZnOH4। तो ये हमारा यहाँ देखें, ये अगर बेस है तो ये होगा एसिड। इसका मतलब है जब बेस से रिएक्ट करवाया तो इसने एसिड के तौर पर एक्ट किया, तो जिंक ऑक्साइड क्या कहलाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 2 सोडियम लगा देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब हम पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड पढ़ेंगे कि कौन से बेसिक ऑक्साइड होंगे, कहाँ पर एसिडिक होंगे और कहाँ पर जो है वो हमारे कहलाएंगे एम्फोटेरिक। तो पीरियोडिक टेबल हम ज़रा ड्रॉ करते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम को हम डिस्कस नहीं करते। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और इधर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल, इसमें देखें तो ये फर्स्ट ए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th ए ग्रुप बन गए। अब बेसिक ऑक्साइड किन के होंगे कि जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं, इसकी डेफिनेशन देखें, ऐसे ऑक्साइड जो कि क्या करते हैं, डोनेट करते हैं ऑक्साइड आयन, मतलब पानी में डिज़ोल्व होने पर ये आयंस में चेंज होंगे। इसका मतलब है कि ये वो ऑक्साइड होंगे जिनमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या होगी, आयनिक। तो जितना ज़्यादा कोई ऑक्साइड आयनिक होगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। यहाँ बात करें तो ये ऑक्साइड आयन डोनेट नहीं करते, इसका मतलब है इनमें जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग होगी वो कोवलेंट होगी, क्योंकि ये पानी में डिज़ोल्व होने पर आयंस के अंदर चेंज नहीं होंगे, आयंस में डिसोसिएट नहीं करेंगे, तो इनमें बॉन्डिंग की नेचर कोवलेंट आएगी। जितना ज़्यादा कोवलेंट नेचर आएगा उतना ज़्यादा वो जो ऑक्साइड है वो क्या होगा, एसिडिक होगा। और हमने देखा हुआ है कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए कोवलेंट नेचर इंक्रीज़ करती है। इसका मतलब हम अभी देखेंगे लेफ़्ट टू राइट जाते हुए एसिडिक करैक्टर या एसिडिक ऑक्साइड इंक्रीज़ करेंगे। इनके इंटरमीडिएट लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लेस आयनिक वो वाले ऑक्साइड्स क्या होंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे। तो हमें पता है मेटल जो होती हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाती हैं, ठीक है, जिनमें डाउन द ग्रुप आते हुए ज़्यादा इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, मतलब आयनिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है। तो इसका मतलब है मेटल्स के ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक। तो यहाँ हम लिख देते हैं फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप में मैग्नीशियम, बेरिलियम के अलावा बाकी ये तमाम जो ऑक्साइड हैं ये क्या होंगे, बेसिक इन नेचर होंगे, ये आ जाएंगे बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ बेरिलियम और इसके अंदर एल्यूमिनियम चूंकि मेटल है लेकिन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसका मतलब है इनके जो ऑक्साइड्स होंगे ये वाले, यहाँ पर तमाम एल्यूमिनियम आ गया, ये वाले लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने की वजह से एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे, ठीक। बेरिलियम चूंकि लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगी इसलिए इसका एम्फोटेरिक आ जाएगा, इसको आयनिक में नहीं रखना। इधर देखें तो ये नॉन मेटल्स है, ये भी दोनों नॉन मेटल्स हैं, ये बाकी सारी आगे नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, ये हम मेटल्स के अंदर बात कर चुके हैं। तो इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए में एक्सेप्ट बेरिलियम बेसिक इन नेचर होंगे ऑक्साइड, ये वाले एम्फोटेरिक होंगे। यहाँ जिंक भी आएगा,
कैडमियम भी आएगा, यानी कि फर्स्ट बी ग्रुप जो एलिमेंट है और सेकंड बी ग्रुप उनके एलिमेंट भी एम्फोटेरिक होंगे। ये देखिए यहाँ लिखा जिंक का। और नॉन मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड हैं वो क्या हो जाएंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे। अब हम इसका ट्रेंड पढ़ने लगे हैं कि अगर हम डाउन द ग्रुप आएँ तो बेसिक करैक्टर बढ़ेगा और अगर यहाँ कम होगा, और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएँ तो एसिडिक करैक्टर बढ़ेगा या कम होगा। ये हमारा इसका ट्रेंड आ जाएगा। अच्छा, अब हम इसका ट्रेंड देखते हैं ग्रुप में और पीरियड में। तो हम पहले ज़रा ऑक्साइड लिख लेते हैं सेकंड पीरियड के। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, SiO2, ये सिलिकॉन का ऑक्साइड है, सिलिका जिसको हम कहते हैं। फास्फोरस का P4O10, ये P2O5 का डाइमर है, डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। P2O5 का डाइमर लिखेंगे तो P4O10 हो जाएगा। इसी तरह से इससे आगे सल्फ़र आएगा तो सल्फ़र का ऑक्साइड SO3 और क्लोरीन का ऑक्साइड Cl2O7। ये हमने कुछ ऑक्साइड्स लिखे। तो अगर हम इसका ट्रेंड देखें पीरियड में, तो पीरियड में मूव करते हुए ऑक्साइड की नेचर चेंज होगी बेसिक टूवर्ड एम्फोटेरिक और लेस बेसिक, और एंड पर जाकर ये किस में चेंज हो जाएगी, कोवलेंट में। यहाँ मैंने एम्फोटेरिक इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखा जो कि एम्फोटेरिक होगा। वो अगर हम बेरिलियम लिखते तो फिर हम यहाँ लिख सकते थे, या हम यहाँ जिंक वाले कोई ऑक्साइड लिख लेते, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसा कि बिस्मिथ है, लेड का है, थेलियम का है, ये वाले। तो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए हम इस पीरियड की बात करें तो नेचर चेंज होगी ऑक्साइड की बेसिक, बेसिक से लेस बेसिक, और किस में चेंज हो जाएगी, एंड पर जाकर कोवलेंट में। और कोवलेंट में भी आएगा कि यहाँ ये जो है वो लेस कोवलेंट होंगे और एंड पर जाकर फेयरली कोवलेंट होंगे या स्ट्रॉन्ग कोवलेंट ऑक्साइड होंगे। यहाँ हम इसको ऐसे लिखते हैं कि यहाँ ये बेसिक और बेसिक से लेस बेसिक और लेस बेसिक से हम आगे लिख देते हैं इसको एसिडिक, ठीक है। तो यहाँ ये लेस एसिडिक होंगे और यहाँ पर ये मोर एसिडिक होंगे। तो अगर हम इसको देखें तो ये होगा मोर आयनिक, और यहाँ ये दोनों आ जाएंगे लेस आयनिक और लेस बेसिक। इधर आ जाएं तो ये सारे के सारे एसिडिक हैं, जिसमें मोर एसिडिक ऑक्साइड कौन सा होगा, क्लोरीन का, ये उससे लेस, ये उससे लेस, और ये जो होगा ये लेस एसिडिक होगा। ये हमारे पास ट्रेंड आ गया किसमें, पीरियड में। वाइल मूविंग अक्रॉस आ पीरियड, ट्रेंड शिफ्ट टुवर्ड बेसिक टू लेस बेसिक एंड टुवर्ड्स एसिडिक। एट द एंड ऑफ द पीरियड इट इज़ मोर एसिडिक। मैंने मोर एसिडिक इसलिए कहा कि Cl2O7 को जब हम अगर डिज़ोल्व करें तो ये जनरेट करेगा HClO4। HClO4 H2SO4 की निस्बत भी स्ट्रॉन्गर एसिड है। इसका मतलब मोर एसिडिक ऑक्साइड कौन सा होगा, क्लोरीन का होगा। अच्छा, इसमें आप अगर हम देखें कि किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू दिस, तो पहला पॉइंट, व्हेन वी डिजॉल्व इन वाटर इट गिव्स स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू अदर ऑक्साइड। जिसका ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो एसिडिक ऑक्साइड क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक यहाँ और ट्रेंड आएगा जिससे हम लोग इनकी एसिडिटी को डिफाइन कर सकते हैं। वो कहता है जितना चार्ज आएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑन सेंट्रल एटम, ऑक्साइड्स में कोई सेंट्रल एटम जो है जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जितनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी, उतना वो जो ऑक्साइड है वो कौन सी नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का। अगर हम इधर देखें तो Na2O -2 +2, सोडियम पे चार्ज है +1। आप मैग्नीशियम पे आए -2 +2, तो यहाँ आ गया +2। एल्यूमिनियम में आए तो -6 +6, एक एल्यूमिनियम पे +3। आप इससे आगे आए सिलिकॉन में, सिलिका में -4 +4,
+4 ऑक्सीडेशन स्टेट। आप इधर आए O10 -20 +20 एक के ऊपर +5। सल्फर में आए -6 +6 और एंड पर आए तो -14 +14 +7। तो लेफ़्ट टू राइट चलते हुए अगर हम देखें ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। तो दूसरा आप आंसर इसलिए लिख सकते हैं वाई Cl2O7 इज़ मोर एसिडिक एज कंपेयर टू P2O5। तो इसमें आप लिखेंगे बिकॉज इन दिस क्लोरीन आर इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर ऑक्सीडेशन स्टेट मेक्स द ऑक्साइड मोर एसिडिक। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एक आपका और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि MnO, मैंगनीज के भी कुछ ऑक्साइड्स दिए गए, Mn2O7, इसी तरह से MnO2 और Mn2O3। ये अब मैंगनीज में यहाँ पर मेटल है, तो इन मेटल्स में भी कौन सा ऑक्साइड वो कहता है ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट पे देखेंगे -2 +2 -14 +14 एक पे कितना आ गया +7। यहाँ ये -4 +4 एक पे +4 -6 +6 एक पे आ गया +3। तो अगर हम इनको अरेंज करें तो हम ऐसे लिखेंगे कि मैंगनीज ऑक्साइड लेस एसिडिक एज कंपेयर टू Mn2O3 जो कि लेस एसिडिक है MnO2, और सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है Mn2O7। क्यों? बिकॉज इन दिस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज +7, मोर ऑक्सीडेशन स्टेट मेक्स द ऑक्साइड मोर एसिडिक। तो पीरियड के अंदर हमने ट्रेंड पढ़ लिया कि पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हुए एसिडिक करैक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ग्रुप में बेसिक करैक्टर इंक्रीज करेगा। ऐसा कि अगर हम इनमें बात करें, लिथियम का ऑक्साइड देख लें, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, या इनका बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो डाउन द ग्रुप आते हुए बेसिक नेचर क्या करेगी, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज करेगी कि हम पढ़ चुके हैं जैसे कैसे नेगेटिव आयन किसी एक आयन का साइज बढ़ेगा तो हमने पढ़ा है उस कंपाउंड्स की लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। ऐसे आयनिक कंपाउंड जिनकी लेटेस्ट एनर्जी कम हो वो ज़्यादा पानी के अंदर सॉल्यूबल होते हैं। जितना ज़्यादा कोई सॉल्यूबल होगा उतनी ज़्यादा वो बेस जनरेट करेगा, उतनी बेस सॉल्यूशन की जो है बेसिसिटी ज़्यादा होने की वजह से हम लिखेंगे कि उसका बेसिक करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इधर हम देखें डाउन द ग्रुप कैटाइन का साइज जो है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, जिसके वजह से जो इसका बेसिक करैक्टर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हालांकि इधर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो सेम है क्योंकि ग्रुप में वो चेंज नहीं होती। तो डाउन द ग्रुप इनमें क्या कर रहा है, साइज ऑफ दी कैटाइन बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ेगा तो लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। दूसरे लफ्ज़ों में इसके बढ़ने से आयनिक करैक्टर बढ़ेगा, और हम पढ़ चुके हैं आयनिक करैक्टर जो है जितना ज़्यादा होगा उतना ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक होगा। इसका मतलब बेरियम ऑक्साइड इज़ मोर बेसिक एज कंपेयर टू द बेरिलियम। तो आप लोगों से ये शायद शॉर्ट क्वेश्चन ना भी पूछा जाए क्योंकि इसकी बुक के अंदर जो है वो आमतौर पर रीज़न नहीं दी जाती कि ये इससे क्यों जो है ज़्यादा एसिडिक है। ये आपको MCQs में इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पूछे जाएंगे दोनों शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपने लिखना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से। तो ये ग्रुप के अंदर ट्रेंड है, आप इस ग्रुप में भी बात कर लें यहाँ पर भी, तो हम देखते हैं कि इनके नीचे जाते हुए मेटल आ जाती हैं। तो इसलिए ग्रुप के अंदर बेसिक करैक्टर क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। अच्छा, ये याद रख लेना है कि ये जो ट्रेंड है ये ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर नहीं है, ग्रुप के अंदर, उनके अंदर ये जो ट्रेंड है ये रिवर्स हो जाता है क्योंकि उनके अंदर डी ऑर्बिटल की शील्डिंग का इफेक्ट आता है। इसलिए ये वाला जो है ये फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड, या अगर हम उधर बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर है। ठीक है, तो एंड पे उसी तरह से बचे वीडियो देखकर जो है वो आप कमेंट किया करें। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।